रिकॉर्डिंग पे रफ़ी साहब का ये रूप देख करके धर्मेंद्र भी रह गए थे हैरान। और यही गीत फिर धर्मेंद्र साहब के लिए बना था वरदान। कौन सा ये गीत था, कैसे ये धर्मेंद्र साहब के लिए वरदान बना, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, रफ़ी साहब बड़े संजीदा रहते थे जब भी किसी गीत की रिकॉर्डिंग किया करते थे, चाहे गीत कितना मस्ती भरा क्यों ना हो। आपने भी गौर किया होगा, रफ़ी साहब जब भी गाते थे कभी वो इतना बहकते नहीं थे, उनके बस वोकल काम किया करते थे। जो उनका वोकल था, ऊपर वाले की उनको कुछ ऐसी देन थी। रिकॉर्डिंग पे तो खासकर रफ़ी साहब बिल्कुल संजीदा रहा करते थे। उनका जब वोकल माइक्रोफोन के ज़रिए मशीन में जाता था और गीत जब रिकॉर्ड होके आता था तो कमाल ही हो जाता था। वैसे गायक थे रफ़ी साहब, मगर इस गीत में कुछ उल्टा ही हुआ। जिस गीत की मैं बात कर रहा हूँ, जिस फिल्म का ये गीत है, उसके प्रोड्यूसर थे धर्मेंद्र साहब। तो रफ़ी साहब जब इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए पहुँचे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर अजीत दियोल, जी हाँ, अजीत दियोल इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। जाहिर सी बात है धर्मेंद्र साहब ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। वो भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे, धर्मेंद्र भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे। म्यूजिक डायरेक्टर इस गाने के थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बड़ा मस्ती भरा ये गीत था। तो रफ़ी साहब इस गाने को जब प्रैक्टिस के बाद रिकॉर्ड करने के लिए आए माइक्रोफोन के सामने, तो रफ़ी साहब ने कमाल ही कर दिया। रफ़ी साहब जैसा ये मस्ती भरा गीत था, तो रफ़ी साहब भी उसी तरीके की मस्ती कर रहे थे। उनके आव भाव कुछ और ही थे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, वो डांसिंग स्टाइल में रफ़ी साहब आ गए थे। उस तरीके से इस गीत को रिकॉर्ड कर रहे थे, पूरी पंजाबियत इस गीत के अंदर डाल रहे थे। अजीत दियोल जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, वो भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे। वो भी देख करके हैरान थे, धर्मेंद्र भी देख करके हैरान थे, आज रफ़ी साहब को क्या हो गया। संजीदा रहने वाले मोहम्मद रफ़ी इस गीत में पूरी मस्तियां कर रहे थे और मस्ती भरे अंदाज में रफ़ी साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड किया। और जो कुछ चीज़ें इस गीत के अंदर आई, वो म्यूजिक डायरेक्टर की प्लान की भी नहीं थी, रफ़ी साहब ने खुद वो इस गीत के अंदर डाली। तो खैर साहब, जब ये गीत पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो गया, अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो गया, धर्मेंद्र हैरान थे, रफ़ी साहब को देख रहे थे। तो रफ़ी साहब आए धर्मेंद्र साहब के पास, धर्मेंद्र साहब को गले लगाया रफ़ी साहब ने और धर्मेंद्र को ये कहा रफ़ी साहब ने कि देखो, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब आगे आपका काम है। कि धर्मेंद्र साहब पे ही पिक्चराइज होना था, धर्मेंद्र साहब फिल्म के लीड रोल में भी थे। तो रफ़ी साहब ने कहा धर्मेंद्र साहब को, आगे आपका काम है, आप पर ये गीत पिक्चराइज होना है तो अच्छे से इसको पिक्चराइज करना। तो धर्मेंद्र साहब ने रफ़ी साहब को पलट करके जवाब दिया कि रफ़ी साहब, जब आप जैसे इंसान इस गीत को इतने मस्ती भरे अंदाज में गा सकते हैं, झूम झूम के गा सकते हैं, तो मैं तो पर्दे पे कमाल धमाल ही मचा दूंगा। तो खैर साहब, इस तरीके से गीत कंप्लीट रिकॉर्ड हुआ। और जब ये गीत पिक्चराइज होना था धर्मेंद्र साहब के ऊपर, जब इस गीत की शूटिंग हो रही थी, तो इस फिल्म के डायरेक्टर थे दुलाल गुहा। जब इस गीत की शूटिंग हो रही थी, धर्मेंद्र साहब जब शूटिंग के लिए पहुंचे इस गीत के लिए, तो धर्मेंद्र साहब से स्टेप उठे ही ना। धर्मेंद्र साहब इस पर कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे थे, डांस कर ही नहीं पा रहे थे इस गीत में। अब सब पूरी यूनिट परेशान, कैसे इस गीत को पिक्चराइज किया जाए। तो दुलाल गुहा ने बार बार इस गीत में टेक हो रहे थे, तो दुलाल गुहा ने धर्मेंद्र साहब को कहा, देखो, जो प्लान स्टेप है वो आप मत कीजिएगा, आपको जो अच्छा लगता है इस गीत में फुल मस्ती के साथ करो, जैसा आपको अच्छा लगता है उसी तरीके से आप डांस करो। कोई बंधन इस गीत में आपके लिए नहीं है, फ्री होके नाचो, जैसा ये गीत है उसके साथ वैसी ही मस्ती करो, जो आपको अच्छा लगे इस गीत में वैसा ही करो। तो दुलाल गुहा डायरेक्टर ने धर्मेंद्र साहब को पूरी छूट दे दी। और दोबारा जब इस गीत की शूटिंग हुई, धर्मेंद्र साहब ने जब अपनी तरीके से इस गीत को शूट करना शुरू किया, फुल मस्ती में धर्मेंद्र साहब ने इस गीत को फिर शूट किया। अपनी तरीके से स्टेप धर्मेंद्र साहब ने इस गीत के अंदर डाले और फुल मस्ती इस गीत की शूटिंग पे धर्मेंद्र साहब ने की और ये गीत अच्छे से फिर शूट हो गया। जी हाँ, ये गीत कौन सा था? ये नायाब गीत था धर्मेंद्र साहब का, रफ़ी साहब का, मैं जट यमला पगला दीवाना। मैं जट यमला पगला। ये गीत धर्मेंद्र के लिए वरदान से कम नहीं था। और धर्मेंद्र साहब ने जो स्टेप लिए इस गीत के अंदर, बाद में फिर यही धर्मेंद्र साहब का स्टाइल बना। आज भी धर्मेंद्र साहब का ये स्टाइल पॉपुलर है लोगों के बीच में, और ये स्टेप फिर कई एक्टर्स ने फॉलो भी किए धर्मेंद्र साहब के, और इसी स्टेप के लिए धर्मेंद्र साहब आज पहचाने जाते हैं। और कई इंटरव्यूज़ में आज भी धर्मेंद्र साहब कहते हैं और कई सालों से कहते आ रहे हैं कि रफ़ी साहब ने हमें एक गीत वरदान की तरह दिया है, और वो गीत यही है, मैं जट यमला पगला दीवाना।
प्रतिज्ञा मूवी का ये गीत था। 1975 में प्रतिज्ञा आई थी। बाद में तो मैं जटियमला पगला दीवाना इसी टाइटल को लेकर के धर्मेंद्र साहब ने फिल्म भी बनाई। तो ये गीत धर्मेंद्र साहब के लिए इस तरीके से वरदान बना। जैसा मैंने कहा, धर्मेंद्र साहब कई इंटरव्यूज में भी कहते आए हैं कि रफ़ी साहब ने उनको ये गीत वरदान की तरह दे दिया है और ये गीत उनके लिए लक्की है। तो दोस्तों, ऐसे भी ना आप किस्से में ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।